बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में बिहार से संबंधित लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 1857 की क्रांति से भी प्रायः 1 से 2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इस बार बीपीएससी एवं सीडीपीओ की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आइए उन प्रश्नों पर एक नज़र डालते हैं। बिहार में विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार में विद्रोह की शुरुआत रोहिणी नामक स्थान से हुई, जो वर्तमान में झारखंड राज्य के देवघर जिले में पड़ता है। यह पहला प्रश्न है। रोहिणी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 12 जून 1857 ईस्वी को। रोहिणी में विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों का मुख्यालय कहाँ था? रोहिणी में था। और जब विद्रोह हुआ तो मुख्यालय को हटाकर कहाँ लाया गया? भागलपुर लाया गया। इस प्रकार से यहाँ पर 4 प्रश्न बनते हैं। बिहार में विद्रोह की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो रोहिणी से हुई। कब हुई? 12 जून 1857 ईस्वी को। किसने किया? तो 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों का मुख्यालय कहाँ था? तो रोहिणी में था। और वहाँ से विद्रोह होने के बाद मुख्यालय कहाँ लाया गया? तो मुख्यालय ट्रांसफर करके भागलपुर लाया गया। अब जो है अगला प्रश्न है कि रोहिणी के बाद बिहार में विद्रोह कहाँ फैला? तो रोहिणी के बाद जो दूसरा स्थान है वो है पटना। तो पटना में विद्रोह की शुरुआत कब हुई? तो 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। उसका नेतृत्व किसने किया? पीर अली ने किया। पीर अली कौन थे? पटना के एक पुस्तक विक्रेता थे। पीर अली 3 जुलाई 1857 ईस्वी को विद्रोह का प्रारंभ किया। उनके नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ। पटना के गुलजार बाग स्थित प्रशासनिक भवन में पीर अली ने वहां के वर्तमान कमिश्नर विलियम टेलर को जान से मारने की कोशिश की, परंतु विलियम टेलर काफी चालाक व्यक्ति था। उसने अपने सैनिकों को उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कई भारतीय सैनिक और विद्रोही मारे गए। पीर अली अपने साथियों के साथ वहां से बच निकले, परंतु एक दिन बाद पीर अली को 4 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कहां से गिरफ्तार किया गया? पटना से। पीर अली को कब गिरफ्तार किया गया? 4 जुलाई को। ये प्रश्न आ सकता है। 4 जुलाई को पीर अली को पटना से गिरफ्तार किया गया और पीर अली को 7 जुलाई को फांसी दे दी गई। ये 2 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटना में पीर अली द्वारा 3 जुलाई को विद्रोह की शुरुआत की गई, 4 जुलाई को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और 7 जुलाई 1857 को पीर अली को फांसी दे दी गई। पीर अली कहाँ के थे? तो पीर अली वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मोहम्मदपुर गांव के निवासी थे। पीर अली बचपन में ही भागकर पटना आ गए थे और वहीं रह गए थे और वो एक पुस्तक की दुकान खोल लिए थे। तो पटना में अगर प्रश्न आता है कि पटना में विद्रोह की शुरुआत किसने की? तो पीर अली ने की, जो कि एक पटना के पुस्तक विक्रेता थे। कब की? 3 जुलाई को किए। उन्हें कब पकड़ा गया? 4 जुलाई की संध्या को पकड़ा गया। और फांसी कब दे दी गई? तो 7 जुलाई 1857 को फांसी दे दी गई। पटना के बाद विद्रोह जो है दानापुर में फैली। दानापुर के सैनिकों द्वारा 25 जुलाई 1857 ईस्वी को वहां विद्रोह की शुरुआत की गई। 25 जुलाई को ही वीर कुंवर सिंह दानापुर के विद्रोह में सम्मिलित हुए। यह प्रश्न जो है 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह कहाँ से विद्रोह में प्रविष्ट हुए थे? तो उसका उत्तर होगा कि दानापुर में वे सम्मिलित हुए थे। कब सम्मिलित हुए थे? तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। और जब दानापुर में विद्रोह हुआ तो अंग्रेज अधिकारियों ने 30 जुलाई 1857 को पटना और शाहाबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इसी विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर आर लायल मारा गया।
जब आर लायल मारा गया तो 30 जुलाई 1857 को पटना और शाहाबाद में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अब वीर कुंवर सिंह के बारे में जान लेते हैं। वीर कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ था। वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को आरा जिला के जगदीशपुर ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? आरा जिला के जगदीशपुर ग्राम में। कब हुआ था? 13 नवंबर 1777 ईस्वी को। कुंवर सिंह राजा भोज के वंशज थे। किस जाति के थे? राजपूत जाति के थे। राजपूत जाति के राजा भोज के वंश से ये संबंध रखते थे। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था। माता का नाम क्या था? माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। कुंवर सिंह के सेनापति का क्या नाम था? मैंकू सिंह नाम था। सेनापति का क्या नाम था? मैंकू सिंह। उनके छोटे भाई का नाम था अमर सिंह और पत्नी का नाम था धर्मन बाई। अमर सिंह उनके छोटे भाई थे और वीर कुंवर सिंह के बाद उन्होंने 1857 के क्रांति का नेतृत्व संभाला। अब वीर कुंवर सिंह के बारे में देखते हैं। वीर कुंवर सिंह, प्रश्न आता है कि वीर कुंवर सिंह ने आरा पर कब कब्जा किया? तो आरा पर वीर कुंवर सिंह ने 27 अप्रैल 1857 ईस्वी को कब्जा कर लिया। उससे पहले यह जिला उनके कब्जे में नहीं था, क्योंकि उनके पिता आरा जगदीशपुर के ही जमींदार थे और पिता की मृत्यु के बाद वे गद्दी पर बैठे, परंतु वे कब्जा कर सके 27 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अब देखिए, रोहिणी से प्रारंभ हुआ विद्रोह पटना दानापुर होते कहाँ कहाँ फैला? पटना के बाद दानापुर के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद जगदीशपुर। यह प्रश्न आता है कि विद्रोह का क्रम कैसे हुआ, कैसे है, कौन कौन से जिला क्रम से हैं? तो सबसे पहले कहाँ फैला? रोहिणी में। रोहिणी के बाद पटना, पटना के बाद मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद जगदीशपुर। जगदीशपुर जो कि वीर कुंवर सिंह का जन्म स्थान है, वहाँ फैला। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से होते हुए इस विद्रोह का नेतृत्व आगे की क्रम में रीवा पहुँचे। रीवा में वहाँ का जो तत्कालीन राजा था रघुनाथ राव, वह अंग्रेजों का भक्त था। वह भारतीयों को सहायता ना करके अंग्रेजों की सहायता करता था। तो जो रीवा का राजा था वह वीर कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश नहीं करने दे रहा था। बीपीएससी में यह प्रश्न आ सकता है कि किस जगह के राजा ने वीर कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी? तो इसका उत्तर होगा रीवा, और राजा का नाम था रघुनाथ राव। परंतु जब वीर कुंवर सिंह रीवा पहुंचे तो रघुनाथ राव उनके डर से अपना राज्य छोड़कर भाग खड़ा हुआ और इस प्रकार रीवा पर भी वीर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया। रीवा से वीर कुंवर सिंह बांदा पहुँचे, बांदा के बाद कालपी पहुँचे, कालपी से ग्वालियर पहुँचे और ग्वालियर होते वो कानपुर पहुँचे। कानपुर में वहाँ उनके साथ नाना साहब और तात्या टोपे की भेंट हुई। इन दोनों के साथ मिलकर कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना से लोहा लिया, परंतु अंग्रेजी सेना से यह परास्त हो गए। उसके बाद वो आगे बढ़े और लखनऊ गए, उसके आगे फैजाबाद भी गए, परंतु उन दोनों जगह भी अंग्रेजों की सेना से वे पराजित हो गए। फैजाबाद के बाद वीर कुंवर सिंह आजमगढ़ पहुँचे और आजमगढ़ में वहाँ का अंग्रेज कैप्टन कर्नल मिलमैन था। कर्नल मिलमैन को वीर कुंवर सिंह ने 2 बार पराजित किया। प्रश्न आता है कि वीर कुंवर सिंह ने किसे 2 बार पराजित किया, किस अंग्रेज कैप्टन को? तो उसका उत्तर होगा कर्नल मिलमैन को। और उनको पराजित करने के बाद
वह पुनः जगदीशपुर की ओर लौटे और जगदीशपुर पहुंचे 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। ये प्रश्न भी 66वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पूछा गया था कि वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए, अर्थात कब जो है दोबारा जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह पहुंचे। तो इसका उत्तर होगा 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। 22 अप्रैल को ये जगदीशपुर पहुंचे और 23 अप्रैल को ली ग्रांट नामक अंग्रेज कैप्टन के साथ युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू हो गया तो 23 अप्रैल को ही वीर कुंवर सिंह के दाहिने हाथ में एक गोली लग गई। गोली लगने से यह घायल हो गए और अपने घायल हाथ को काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिए। अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वीर कुंवर सिंह का 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इस प्रकार ये वीर गति को प्राप्त हुए, अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए। यहाँ पर यह प्रश्न आता है कि जिस समय वीर कुंवर सिंह ने अंतिम युद्ध में ली ग्रांट को पराजित किया था तो उस समय उनकी उम्र क्या थी? तो उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। 80 वर्ष की अवस्था में भी ये इतने युवा और जोश से भरे हुए होते थे कि बड़े बड़े अंग्रेज कैप्टन इनसे युद्ध करने में भय खाते थे। तो इस प्रकार एक महान वीर सपूत जो कि बिहार के थे, ये वीर गति को प्राप्त हुए और ये जब युद्ध करते थे तो शिवाजी के बाद ये दूसरे ऐसे योद्धा थे जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते थे। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि शिवाजी के बाद दूसरा कौन सा सेनापति था जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करता था? तो ये वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह के वीर गति प्राप्त करने के बाद क्रांति का नेतृत्व अमर सिंह के द्वारा संभाला गया, जो उनके छोटे भाई थे। अमर सिंह इनके छोटे भाई थे और इनके द्वारा क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया गया? ये भागकर कैमूर की पहाड़ी चले गए और वहीं से ये छापामार युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे और इन्होंने वहाँ ही समानांतर सरकार का गठन किया और वहीं से वे सरकार चलाते थे तथा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते थे। बाद में 5 फरवरी 1860 ईस्वी को अमर सिंह की भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार बिहार में 1857 ईस्वी की क्रांति समाप्त हो गई और अंग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और आपको किस प्रकार का वीडियो देखना पसंद है, परीक्षाओं में कौन सा वीडियो जो है आपका उपयोगी हो सकता है, आप हमें ज़रूर बताएं, हम इस पर ध्यान देंगे। जय हिंद, थैंक यू।